हाउ आर यू? वेलकम टू दुर्गा क्लासेस। आज हम करेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? ए है एमिलेस, बी कैटालेस, सी लाइपेस या फिर डी यूरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूरिया। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? किससे सहायता मिलती है पाचन में? एंजाइम, हार्मोन, खनिज या फिर विटामिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंजाइम। अगला है, जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? वक्र द्वारा, त्वचा द्वारा, प्लीहा द्वारा या लार ग्रंथि द्वारा। इसका राइट आंसर है ए वक्र द्वारा। अगला है फ्रेंड्स, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होती है लौंग हमें? फल से, तने से, जड़ से या फिर पुष्प की कली से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुष्प की कली से। पुष्प की कली से। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? श्वेत कोशिकाएं, एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, लसिका कोशिकाएं। कौन सा है फ्रेंड्स? श्वेत कोशिकाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्वेत कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, एक मिनट। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को तापस्थापी रखती है? वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को तापस्थापी रखती है? ऑप्शन नंबर ए पीनियल ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी आउटो ग्रंथि या फिर डी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला है, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 24, बी 46, सी 48, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। हमारे डिंब में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 47। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से हशीश प्राप्त होती है? किस भाग से होती है? पत्तियों से, तने से, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्त्राव से, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्त्राव से। अगला है, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? ए आँख, बी अग्नाशय, सी यकृत या फिर डी हृदय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हृदय। हमारा हृदय जो है वो कभी भी विश्राम नहीं करता। अगला प्रश्न है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? कौन सा है फ्रेंड्स? ए स्वच्छ मंडल कार्निया, बी रंजिता पटल, सी प्रितारिका या फिर डी कचाबकाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रितारिका। ऑप्शन नंबर सी प्रितारिका। अगला है, समापक बीजों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए इसमें एक वायरस होता है जो स्थानीय फसलों को नष्ट कर देता है,
बी, ये बीज मानव तथा पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। या फिर सी, इन बीजों में अनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकता। डी, इन बीजों का बहुगुणन अत्यंत मंद दर से होता है। कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन बीजों में अनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ए, क्लोरोप्लास्ट्स, बी, लाइसोसोम, सी, कोशिका कला, या फिर डी, केंद्रक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। अगला है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत आवश्यक होता है? कौन सा है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, या फिर दूध? कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अगला है, बीज के अंकुरण के समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? किसकी आवश्यकता नहीं है? पानी की, वायु की, धूप की, या उपयुक्त तापमान की? किसकी आवश्यकता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धूप की। अगला है, बीज के अंकुरण के लिए ये तो देख लिया हमने। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका, ए, तंत्रिका कोशिका, बी, मांसपेशी कोशिका, सी, यकृत कोशिका, या फिर वर्क कोशिका? कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। अगला है, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, विटामिन को, या फिर वसा को? किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन को। प्रोटीन को किसके रूप में जाना जाता है? बॉडी बिल्डर के रूप में, बॉडी बिल्डर के रूप में। अगला है, कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? कौन सा होता है? मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, जीवति परीक्षा जिसको बायोप्सी कहते हैं, एक्सरे? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बायोप्सी। अगला है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि हो जाती है? शुगर की, कैल्शियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की, कैल्शियम फास्फेट की, पोटासियम क्लोराइड की? किसकी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की निर्जलीकरण के दौरान हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। अगला है, मानव में मुख्य नाइट्रोजन अवशिष्ट कौन सा है? कौन सा है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया नाइट्रेट? कौन सा है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। अगला है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो, टर्की? कौन सा है फ्रेंड? ये है ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग। अगला है, हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते? किस में हार्मोन नहीं होते? चूहा में, बंदर में, बैक्टीरिया में, या फिर बिल्ली में? किस में नहीं होते? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया में। अगला है, डेंगू ज्वर का कारण है? डेंगू ज्वर, डेंगू जो बुखार होता है उसका कारण क्या है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फिर वायरस? कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायरस।
वायरस के कारण डेंगू होता है, वायरस के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है किसको? VLDL को, LDL, HDL या फिर ट्राइग्लिसराइड? कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर सी, HDL। HDL को क्या माना जाता है? उत्तम कोलेस्ट्रॉल। अगला है, अनुवांशिक बीमारी थैलासीमिया निम्न में से किसको प्रभावित करती है? थैलेसीमिया किसको प्रभावित करती है? रुधिर को, वक्र को, फुफ्फुस को, हृदय को? किसको कहती है ये? रुधिर से संबंधित बीमारी होती है थैलेसीमिया, जिसमें उस आदमी के अंदर जो है खून नहीं बनता, कम बनता है, कमी होती है उसमें खून की, और उसको एक टाइम पीरियड के अंदर खून चढ़वाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, रुधिर की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला को दर्शाता है जिसमें एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी शामिल है? कौन सा है वो? पहला है घास, कीट और फिर हाथी। नहीं, हाथी मांसाहारी नहीं है, हमें देखना लास्ट में कौन सा? मांसाहारी। सबसे पहले उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, वो होते हैं उत्पादक। और शाकाहारी, जो पेड़ पत्ते सब्जियां इनको खाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। मांसाहारी, जो फिर शाकाहारी इनको कीट वगैरह को खाते हैं, वो होते हैं मांसाहारी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, पादप। पादप जो है वो हैं उत्पादक, खरगोश शाकाहारी हैं और बाघ मांसाहारी हैं। अगला है, एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? क्या है एस्पिरिन? यह मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, मेथिल सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, फेनिल सैलिसिलेट? कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर सी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? क्या है? ए है कोलेजन, बी मेलानिन, सी केराटिन या फिर डी काइटिन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केराटिन। अगला है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? खाद्य प्रोटीन के जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ऐसे कौन सी हैं? इनमें से देखना हमें, मांस तथा अंडे, दूध और सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। क्या है इसका? सोयाबीन और मूंगफली में जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सोयाबीन और मूंगफली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार औद्योगिक बहिस्त्राव के कारण होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयोगी पाया गया है? ए पार्थोनियम, बी हाथी घास, सी जलकुंभी या फिर डी पार्थेनियम और हाथी घास दोनों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलकुंभी। जलकुंभी। अगला है, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? किस में होती है? अभी किया था हमने, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है? सोयाबीन और मूंगफली में। सोयाबीन और मूंगफली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? 26, 30, 29 या फिर 33? कितनी है? ऑप्शन नंबर डी, 33। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? 65%, 25%, 10% या फिर 5%? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 65%। नवजात शिशु को 1 मिनट। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल, 48 घंटे के भीतर, 7 दिन के भीतर या फिर 6 महीने के भीतर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 महीने के भीतर। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? टट्टू, बछेड़ा, खच्चर, जेब्रा? इसका राइट आंसर है खच्चर, ऑप्शन नंबर सी खच्चर। ग्लाउकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? ग्लाउकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? ए त्वचा का, बी फेफड़े का, सी जिगर का और डी नेत्र का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेत्र का। ग्लाउकोमा किसका रोग है? नेत्र का। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या फिर कार्बन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैडमियम। कैडमियम के कारण, ऑप्शन नंबर ए कैडमियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है डिहाइड्रेशन? विटामिन की कमी के कारण, लवण की कमी के कारण, हार्मोन की कमी के कारण या फिर जल की कमी के कारण? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। अगला है, हैमबर्गर परिघटना को निम्नलिखित में से किस अन्य रूप में जाना जाता है? सोडियम पंप, एनारोबिक उत्प्रेरण, क्लोराइड शिफ्ट, श्वसन भागफल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोराइड शिफ्ट। क्या हुआ? नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? किसकी होती है सबसे छोटी जीवित कोशिका? बैक्टीरियम की, कवक द्रव्य की, विषाणु वायरस की या फिर खमीर की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवक द्रव्य की। कवक द्रव्य की। अगला है, निम्नलिखित में से वे मछलियाँ कौन सी हैं जो अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करती हैं परंतु प्रजनन के लिए ताज़े पानी में चली जाती हैं? कौन सी हैं वो? हिल्सा और हेरिंग, हिल्सा और सालमन, हिल्सा और इल और कोड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिल्सा और सालमन। अगला है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ताप विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति, प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा, द्रव पेट्रोलियम गैस? कौन सा है? राइट है इसका ऑप्शन नंबर बी जल विद्युत शक्ति। अगला प्रश्न है, जमवाई आती हैं, हमें जमाई क्यों आती हैं? क्यों आती हैं? ए है रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, फेफड़ों में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, फेफड़ों में O2 की अधिक सांद्रता के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? केकड़ा, बी स्टारफिश, सी जोंक या फिर डी सिल्वरफिश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
स्टारफिश। स्टारफिश में मस्तिष्क नहीं होता। अगला है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई? विटामिन के राइट आंसर है, विटामिन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है? यकृत, वृषण, अग्नाशय, अधिवृक्क। कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क। अगला है, स्तनधारी त्वचा में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सीधे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है? कौन सी है? वर्णित कोशिकाएं, श्वेत ग्रंथियां, लसिका वाहिनियां या फिर रुधिर कोशिकाएं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत ग्रंथियां। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यक्ष्मा, पीलिया, डिप्थीरिया, विसूचिका। राइट आंसर कौन सा है इसका? राइट आंसर है ए, यक्ष्मा। यक्ष्मा रोग दूध के माध्यम से फैलता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर हरे पौधे? इसका राइट आंसर है हरे पौधे। आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, वनों तथा बागानों का संरक्षण, बी, उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार, सी, पशु उत्तक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने का विज्ञान या फिर डी, वन्य जीवों की रक्षा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पशु उत्तक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने में का विज्ञान। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।